हाय गाइस, मेरा नाम देवांशी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार के लिए आए हो, पहली बार मेरा चैनल विज़िट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाते वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी में बात करना चाहूँगी। बीच में अगर कभी इंग्लिश निकल गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ मेरी आदत है कि मैं हिंदी और इंग्लिश ऐसे मिक्स करके बात करती हूँ अपने वीडियो में। बट आज का वीडियो मैं सिर्फ हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि जिन लोगों को इंग्लिश समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और पूरा वीडियो इंग्लिश में सुनना या देखना पसंद नहीं है और आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको भी ये वीडियो पसंद आए और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। मैं वही सारी चीज़ें नहीं दोहराना चाहूँगी जो बहुत से कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल्स में बोला जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे अपने अनोखे तो नहीं बोलूँगी, बट बहुत ही सिंपल टिप्स दूँगी जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत हद तक सुधर सकती है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं और एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी। मैं एक इंग्लिश मीडियम में मैंने अपनी पढ़ाई एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल से की है। और ऐसा अक्सर माना जाता है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई करनी होगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे थे जो मुझसे बहुत बेहतर अंग्रेज़ी बोलते थे। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखोगे जहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि मैं इंग्लिश में काफ़ी एवरेज हूँ ना। अगर मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ तो मैं काफ़ी बुरी भी नहीं हूँ। आई एम लाइक समवेयर इन बिटवीन। मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ। लेकिन मेरे स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे थे, ऐसे कई सारे सीनियर्स थे जो काफ़ी बहुत अच्छा एकदम फराटेदार अंग्रेज़ी बोलते थे। और ऐसे कई बच्चे भी थे जो बहुत बिलो एवरेज थे। आई मीन, सॉरी फॉर द वर्ड, बट काफ़ी पुअर थे इंग्लिश बोलने में, बिल्कुल अच्छा नहीं बोल पाते थे। तो मैं ये कह के आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप एक अंग्रेज़ी मीडियम में जाते हो तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखोगे। लेकिन अगर आपने अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी में अच्छे नहीं हो सकते हो, फिर भी आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आ सकती है। और मैंने ऐसे कई सारे लाइव एग्जाम्पल्स अपने सामने देखे हैं जिन लोगों ने काफ़ी एवरेज स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होती है लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जस्ट एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि अगर आप किसी दूसरे मीडियम से हो तो आप ऐसे डीमोटिवेटेड फील ना करो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग शुरू करते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं आपको एज टिप्स देना चाहूँगी, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आपको मेरे लिए दो काम करना है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इन आइडियाज़ में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, ठीक। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला तरीका है लिसन एंड रिपीट। जब भी आप कोई इंग्लिश शो देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने लिया नहीं है, वैसे काफ़ी मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है वो यूथ का जो 18 to 24 के एज ग्रुप में है वो काफ़ी देखते हैं। तो आपके पास देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हो लेने का। और उसमें आप इंग्लिश शोज़ देखना शुरू करो। इंग्लिश शो सिर्फ देखना नहीं है, उसको देखते हुए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी है, एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे हो, कोई भी टीवी शो देख रहे हो, आपको क्या करना है, आपने कुछ टाइम के लिए देख लिया, उसके बाद आपको पॉज करके डायलॉग्स रिपीट करने हैं। जो कैरेक्टर है टीवी पे, वो जो भी बोल रहा है, यू विल हैव टू रिपीट द डायलॉग्स। छोटा सा क्लिप, कोई 8-10 सेकेंड का क्लिप, ठीक है। आप उसको सुनिए, पॉज कीजिए, उसके बाद उस डायलॉग को खुद बोलने की कोशिश कीजिए और आप देखिए आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं या फिर कितना अच्छा नहीं बोल पा रहे। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आप प्लीज़ एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपको अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको फ्लुएंटली, सबसे पहले दिस वीडियो इज़ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आपका जो एक्सेंट है, आपका जो नेचुरल एक्सेंट है, वो बाद में डेवलप हो जाएगा, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्लिप अटैच कर रही हूँ, उसको आप देखो, उसके साथ बोल के प्रैक्टिस करो, ठीक। Now,
Well, then maybe you shouldn't go. He's right, because if you're just gonna like break his heart, that's the kind of thing that can wait. Yeah, but if it's good news, you should tell him now. Look, all I know is that I cannot wait a week until I see him. I mean, this is just too big. You know, I just. आई एम श्योर अगर आपने ये एक्सरसाइज किया तो आपको पसंद आई होगी। मुझे बताना आपको पसंद आई कि नहीं, और इसको आप रोज़ 15-20 मिनट निकाल के रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको मज़ा भी आएगा, आपको ढेर सारे नए मूवीज़ और शोज़ देखने को भी मिलेगा, और आप इससे कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे हो, कुछ अच्छा भी कर रहे हो अपने वक्त के साथ, कोई नई स्किल सीख रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको आइडिया कैसा लगा। आई एम श्योर आप लोग इंग्लिश में किताबें तो पढ़ती ही होगी, ठीक है। अगर आपको आप में किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आदत आप डाल लो, इससे बहुत हेल्प होता है। जब भी आप कोई किताब पढ़ो, आप मन में नहीं पढ़ो, ठीक है। आप उसको जस्ट रीड इट आउट लाउड, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो आपको उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी ईयर्स में भी आए। मैं आपके लिए एक डेमो करके दिखाऊंगी और आप उसी तरीके से ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। Kashi also had its own superstition. The city had been built only along the western banks of the river Meander, leaving its eastern banks bare. It was believed इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, इससे आपको कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और आप बहुत फ्लुएंटली बात भी कर पाओगे। आप और एक चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जब भी आप पढ़ रहे हो ना ज़ोर ज़ोर से, तब आप अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन रख सकते हो, ताकि एक बार आपका पढ़ना हो जाए तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सको और फिर आप समझ सको कि कहाँ पे आप हकला रहे हो, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही अपने आप को सिखा सकते हो। आप खुद अपने आप के बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तीसरा आइडिया जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि आप एक ग्रुप एक्टिविटी काइंड ऑफ कुछ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप ऐसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हो। एक टाइम सेट कर सकते हो जहाँ पे आप सारे कॉल पे आके सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। आप कोई टाइम सेट कर सकते हो अपने लिए कि ये आधा घंटा है दिन में जब सारे लोग फ्री हों, और आप एक वीडियो कॉल करो या फिर वॉइस कॉल करो और सिर्फ इंग्लिश में बात करो। या तो फिर आप उसी ग्रुप में किसी तरीके की एक्टिविटी, जैसे कि वॉइस मैसेजेस में आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। आप एक दूसरे को बुक्स एंड शोज़ देखने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। आप एक दूसरे के डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। एंड मेक श्योर जब आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ ना, उसमें हिंदी या फिर आप जो भी अदर लैंग्वेज में बात करते हो उसका बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करो, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप ग्रुप एक्टिविटी में कोई चीज़ करते हो तब आप बेहतर सीख पाते हो और आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो डबल हो जाती है। और उसका रीज़न भी आई फील बहुत सिंपल है, क्योंकि आप जब अकेले किसी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हो तो सिर्फ आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन अगर आप 4 और लोगों के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करो, तो उनके भी तो ब्रेन्स आ रहे हैं ना इसमें, वो भी तो अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी कुछ नया आपको बताएंगे, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप उनको कुछ सिखा पाओगे। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ फन एंड इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग एज वेल। तो एक्चुअली मेरे पास 4 नहीं, मेरे पास ये 3 टिप्स ही थे। जो चौथा पॉइंट है मेरा वो एक बोनस टिप है आपके लिए, दैट इज़ डोंट गो ओवरबोर्ड। मैं समझाती हूँ उसका मतलब क्या है। अगर देखो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो आपको पता है कि आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पे है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ, बट देर आर हाइट्स टू माई इम्प्रूवमेंट। मैं और भी बेहतर हो सकती हूँ इस लैंग्वेज में, मैं काफ़ी बेहतर हो सकती हूँ इस लैंग्वेज में। तो इसीलिए मैं भी एवरी नाउ एंड देन कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से मेरी अंग्रेज़ी भी सुधर जाए, ठीक है। तो आपको भी ये रियलाइजेशन होगा कि आप ये अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो, कि आपको अंग्रेज़ी में बिल्कुल ही नहीं बोला जाता, आप कांपने लगते हो अचानक से, या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसे आपको 10-15 ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिससे आपका काम चल जाए, आप मैनेज कर लो अगर आप कहीं पे गए हो। या फिर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आप ये वीडियो देखोगे नहीं। अच्छा, तो अगर आपकी एक एवरेज लेवल की अंग्रेज़ी है कि आपको लगता है कि हाँ मैं बोल तो लेता हूँ बट मुझे नर्वसनेस होती है, या फिर मुझे सही टाइम पे वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आते, या फिर मैं सब कुछ सही है लेकिन मैं जब क्राउड में जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लगती है और पैनिक में मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से करो। अगर आप अभी
एकदम ही नया नया सीख रहे हो और आप अपने आप को बहुत सी चीज़ों से बर्डन कर दोगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बिकॉज आपका जो पैशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर लोगे और आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। और रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे ऐसे 30 डे चैलेंज काइंड ऑफ कुछ लो, ठीक है। आज से शुरू करो, एक नोटबुक मेंटेन करो, उसमें रोज़ लिखो कि आपने किस दिन कितना प्रैक्टिस किया। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको पहले से पता नहीं है, बट यू नो वंस इन अ वाइल हमें चाहिए होता है कि कोई दूसरा हमें कुछ इंसाइट दे और हमें कुछ बोले और एक पुश दे टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग वी रियली वांट टू अचीव। तो आई एम डूइंग दैट थ्रू दिस वीडियो ऑफ माइन। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, वो छोटी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप ये तीनों टिप्स फॉलो करने वाले हो या फिर नहीं। और ऑल माई बेस्ट विशेस विथ यू। आई एम श्योर आप इस पर एक्शन लोगे और आपकी अंग्रेज़ी बहुत सुधर जाएगी, हम सबकी सुधरेगी। बिकॉज मैं भी आप ही में से एक हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। और इंग्लिश मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं और इंग्लिश को इतना क्यों हवा बनाया हुआ है, बट ये एक फैक्ट बात है कि आज के ज़माने में अगर आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर पॉजिटिव फैक्टर। ओके, चाहे वो आपके करियर के रिगार्ड में हो, आपके पर्सनालिटी के रिगार्ड में हो, किसी भी चीज़ के रिगार्ड में हो। तो मुझे मेरा ये मानना है कि मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप आज से, अभी से इनफैक्ट इस पर काम करना शुरू कर दो और मुझे डायरेक्ट करो कि मैं और क्या किस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आ सकती हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाय।